कोशिश कर रहे हैं गुजरात, लेकिन उनकी पार नहीं पड़ रही, क्योंकि उनका रूट क्या है, गजनी मतलब अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान में आते थे पंजाब, पाकिस्तान में पंजाब दो है ना, आधा पंजाब पाकिस्तान के पास आधा, तो वो पाकिस्तान वाले पंजाब, पाकिस्तान वाले पंजाब से अपना पंजाब, अपने पंजाब से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात। पर जैसे ही पंजाब से राजस्थान में घुसते आगे अजमेर आता, अजमेर में चौहान बैठे, चौहान उनकी पार पड़ने नहीं देते। तो इस बार गौरी ने दिमाग लगाया, उसने कहा अजमेर बाईपास करना है, अजमेर जाना ही नहीं, चौहानों की तरफ जाना ही नहीं। तो क्या तरीका है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान में पंजाब नहीं, पाकिस्तान में सिंध, पाकिस्तान में सिंध, सिंध से सिरोही, सिरोही से गुजरात, अजमेर बाईपास हो गया। सिंध इधर इधर वाले पाकिस्तान में पड़ता है, इधर इधर निकल जाएंगे अपने, तो अपने को अजमेर की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं। तो अजमेर बाईपास कर रहा हो, तो सिंध से सिरोही की तरफ होते हुए गुजरात जाना चाहता है। गुजरात का राजा कौन है? ये बच्चा है, तो इसकी मम्मी शासन संभाल रही है, नायिका देवी। क्या नाम है? ठीक वैसे जैसे कर्पूरी देवी संभालती है, ठीक वैसे जैसे क्रमावती संभालती है, पढ़ा था हमने। तो शासन कौन संभाल रही थी? नायिका देवी। किसकी माता है? मूलराज शकिनी थी कि अपनी सेना कम और गौरी की सेना ज्यादा, इसलिए अपने सीधे सीधे पार पड़ेगी नहीं। तो जब भी सेना दुश्मन की ज्यादा, लड़ने का तरीका पहाड़ अच्छे होते हैं, इसलिए कहा पहाड़ों में जाके लड़ना चाहिए। गुजरात की बाउंड्री अपने आबू से शुरू होती, तो उसको लगा अपने को आबू के पहाड़ों में लड़ना चाहिए। आबू के पहाड़ों में गांव, उस गांव का नाम क्या है? तो नायिका देवी अपनी सेना लेके कहां पर आ गई? काइंद्रा। वो यह भी जानती है कि अपने को आस पड़ोस के राजाओं से सहायता लेनी चाहिए। गुजरात के टच में लगते हैं पाली, जालोर, सिरोही। कौन कौन लगते हैं? तब पाली नहीं था, तब राज्य होता नाडोल। कौन सा था? नाडोल का राजा कौन है? कैलन। जालोर का राजा कीर्तिपाल। तब सिरोही नहीं था, आबू, आबू का राजा सारे इसके साथ। आगे बात समझो। नायिका देवी गौरी को ढंग से कूटती है, गौरी को हराती है। लिखो, इस युद्ध में नायिका देवी ने गौरी को हरा दिया था। फाइनली गौरी को समझ में आ गया कि इस रूट से भी अपनी पार पड़ेगी नहीं, तो वो दोबारा आता है पंजाब वाले रूट से और आगे बठिंडा पे कब्जा करता है। कहां कब्जा? अब की बार उसका दिमाग दूसरे प्रकार से काम कर रहा है। इस बार वो ये सोच रहे हैं कि अपने उधर से आते हैं, वहां से घुसते हैं अपने, वहां से घुसने के बाद पंजाब, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली चलते हैं, गुजरात नहीं चलते। कहां चलते हैं? दिल्ली। तो पहले कब्जा कहां करते हैं? दिल्ली। लेकिन दिल्ली पे कब्जा करके बैठ गया पृथ्वीराज, इसलिए पृथ्वीराज ने उनको पंजाब क्रॉस करते हरियाणा में रोक के त्राइन के युद्ध से वापस भगा दिया। लेकिन दोबारा वो त्राइन वाले शहर इस बार कहां कब्जा कर गए? दिल्ली। दिल्ली पे जब कब्जा हो गया तो वो छोड़ के गया कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? फिर ऐबक ने गुजरात पर अटैक किया। ऐबक ने कहां अटैक किया? तो धारावर्ष फिर गुजरात वालों की सहायता करता है। फिर ऐबक मर गया। ऐबक के बाद राजा बना इल्तुतमिश। कौन बना? उसने फिर गुजरात पर, गुजरात लूटपाट वाली जगह थी, पैसे के लिए आते थे यहाँ पे, फिर अटैक किया। इस बार फिर धारावर्ष ने सहायता की। तो धारावर्ष 3 सुल्तानों से लड़ा है, गौरी, ऐबक, इल्तुतमिश। कौन कौन से? गौरी वाला बहुत फेमस युद्ध है, उस युद्ध का नाम क्या है? काइंद्रा। बाकी 2 के खिलाफ और लड़ा है। किस किस के? कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। कौन कौन? तो बताओ देखे। किसकी सहायता कर रहा है इनके खिलाफ? गुजरात की। किसकी सहायता कर रहा है? लिखो, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इल्तुतमिश के आक्रमणों के दौरान, ड्यूरिंग अटैक्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश,